5 डिफरेंट से मैं आपको इजी से स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। आप उन स्टेप्स को फॉलो कर आप अपने विंडोज 10 को हैंग होने से परमानेंटली रोक सकते हैं। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहला स्टेप बताता हूँ कि सबसे पहला स्टेप में आपको करना क्या है। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD, माने कमांड प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ SFC माने सिस्टम फाइल चेकर /scan नाउ। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा दिया हूँ SFC /scan नाउ। और जैसे मैं आपको बता दूं कि इस कमांड से क्या होगा, इस कमांड से जैसे आपके सिस्टम में आपके विंडोज़ में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी बग वगैरह होता है या आपका सिस्टम में कोई भी फाइल वगैरह क्रैश हो गया होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है बग वगैरह होने के कारण भी या किसी तरह का प्रॉब्लम होने के कारण भी आपका जो विंडोज़ है वो कभी कभार हैंग कर जाता है या फ्रीज हो जाता है, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर वर्क नहीं करता है। तो आपको करना क्या है कि आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है और टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे स्कैनिंग होगा, मैंने आपके सिस्टम का स्कैनिंग होगा और सिस्टम के स्कैनिंग होने के बाद फिर यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, मैंने 100% तक यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे रिपेयर भी होगा, मैंने वेरिफिकेशन होने के दौरान ही। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा 1% वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे ये जो वेरिफिकेशन है ये 100% तक यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आपको जरा वेट करना है और यहाँ पे कंप्लीटली अपने वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे एक मैसेज होगा, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने इस कमांड प्रॉम्प्ट को उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि इस बीच में आपको एक और काम भी करना है, आपको अपने दिस पीसी को ओपन करना है। जैसे मैं आपको बता दूं इसे क्लोज करने से पहले, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करने से पहले जब यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है उसी दौरान आपको ये प्रोसेस करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है कि आपको अपने सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ वाले फोल्डर में चले जाना है। विंडोज़ वाले फोल्डर में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से आपको यहाँ पे फोल्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यहाँ पे ये फोल्डर शो होगा, तो आपको इस फोल्डर में चले जाना है और इस फोल्डर में जितने भी कंटेंट्स रहते हैं, जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहते हैं, उन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि यह आपके प्रीवियस अपडेट के यहाँ पे फाइल कलेक्ट हो जाते हैं, जो अननेसेसरी अनवांटेड फाइल्स होते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में Shift+Delete बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करके आपको इन सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स को आपको यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हो सकता है कुछ 1 2 3 कुछ फाइल्स यहाँ पे डिलीट ना हो, तो आपको उसे एज इट इज वैसा ही छोड़ देना है। जैसे मैं यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ फाइल्स और फोल्डर जो है यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहे हैं, ट्राई को ऑप्शन शो हो रहा है। अगर बाय द वे आपका भी ऐसा कुछ शो होता है तो आपको इसे एज इट इज वैसा ही छोड़ देना है। तो इसे कर लेने के बाद फिर आपको इसे कट करना है और आपको यहाँ पे वेट करना है 100% वेरिफिकेशन हो जाने तक का। 100% हो जाएगा जब, फिर आपको इसे कट कर देना है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड स्टेप बताता हूँ कि सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है। सेकेंड स्टेप में आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+Shift+ एस्केप बटन को यहाँ पे प्रेस करना है। मैंने एस्केप मैंने ESC का जो बटन आपको वहाँ पे टॉप की और लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा, तो आपको उस बटन को प्रेस करना है और आपका जो टास्क मैनेजर है वो आपका ओपन हो जाएगा। टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद फिर आपको अपने टास्क मैनेजर के स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टार्टअप एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे ये स्टार्टअप एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो अनवांटेड अनयूज्ड स्टार्टअप ऐप्स आपको यहाँ पे शो होते हैं, तो उन स्टार्टअप ऐप्स को यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ स्टार्टअप ऐप्स को मैं यहाँ पे डिसेबल किया हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लॉन्चर के नेम से यहाँ पे मेरा ये स्टार्टअप ऐप है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर लिया हूँ। और यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट एज को भी यहाँ पे डिसेबल कर लिया हूँ, फोन लिंक को भी यहाँ पे डिसेबल कर लिया हूँ, क्योंकि ये मेरे काम का नहीं, ये मेरे यूज़ का नहीं है। और माइक्रोसॉफ्ट एज जैसे मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करता हूँ, मैं क्रोम को यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर लिया हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर बाय द वे आपको यहाँ पे रियल टेक
एक SD ऑडियो से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे ड्राइवर शो होता है, मैंने स्टार्टअप एप्लीकेशन शो होता है, रियल टेक से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी स्टार्टअप एप्लीकेशन शो होता है, या इंटेल से रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टार्टअप एप्लीकेशन शो होता है, या किसी भी कंपनी का आपका लैपटॉप, जैसे फॉर एग्जांपल HP का लैपटॉप है तो HP से रिलेटेड अगर बारे में यहाँ पे स्टार्टअप ऐप शो होता है, या HP प्रिंटर से रिलेटेड भी अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप शो होता है, तो उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को जो यहाँ पे मैं आपको नेम बताया हूँ, उन सभी स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। जैसे मैं आपको दूँ, उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। या टचपैड से भी रिलेटेड कुछ आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो टचपैड से रिलेटेड, या विंडोज सिक्योरिटी से भी रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है, जो अनवांटेड अनयूज्ड स्टार्टअप ऐप्स है जो आपके काम का नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्काइप ही मेरा यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मेरा डिसेबल है क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है। स्पॉटिफाई को मैं यहाँ पे डिसेबल कर दिया हूँ। तो इसी तरह के स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। और जैसे मैं आपको बताऊं कि डिसेबल कैसे करना है, आपको किसी भी स्टार्टअप ऐप के ऊपर जैसे आपको उन्हें डिसेबल करना है तो आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिसेबल का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको इस डिसेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको उन स्टार्टअप ऐप्स को डिसेबल कर लेना है जो अनवांटेड अनयूज्ड स्टार्टअप ऐप्स है। क्योंकि ये जो स्टार्टअप ऐप्स जो होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो स्टार्टअप ऐप्स जो होते हैं ये विदाउट परमिशन आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में, आपके विंडोज़ के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते ही रहते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि आपका जो विंडोज़ का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो पड़ जाता है, या कभी आपका जो विंडोज़ है वो हैंग भी कर जाता है। क्योंकि विदाउट परमिशन ये जो स्टार्टअप ऐप से ये आपके बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते ही रहते हैं, जिस कारण से ये ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है, जैसे मैं आपको बता दिया हूँ। तो डिसेबल कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप बताता हूँ कि थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है। थर्ड स्टेप में करना ये है कि आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। मैंने अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को यहाँ पे प्रेस करना है और आपका जो रन प्रोग्राम है आपका वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है appwiz.cpl। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे ओके कर देना है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपके सिस्टम में जितने भी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा, वो आपको यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी आपको जो अनयूज्ड एप्लीकेशन जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, तो उन जैसे एप्लीकेशंस को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि उन एप्लीकेशंस के कारण भी क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो आपका हैंग कर जाता है। मैंने हाई क्वांटिटी में अगर आप अपने सिस्टम में किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे जो आपके काम का नहीं है, जो अनयूज्ड एप्लीकेशंस हैं, तो उन एप्लीकेशंस के कारण भी आपका जो विंडोज़ है वो कभी कभार हैंग कर जाता है, या हैंग से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आपको उन जैसे उन जैसे आपको एप्लीकेशन को यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लेना है। तो अनइंस्टॉल किस तरह से करना है, आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा VLC मीडिया प्लेयर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अनइंस्टॉल का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको इस अनइंस्टॉल पे क्लिक करके उस एप्लीकेशन को, उस सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पे परमानेंटली अनइंस्टॉल कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर स्टेप बताता हूँ कि 4th नंबर स्टेप में आपको करना क्या है। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में अगेन चले जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है डीफ्रैगमेंट। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो जाएगा, माने ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट आपको यहाँ पे ड्राइव्स यहाँ पे मेरा शो हो रहा होगा, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। अगर बाय द वे आपका F ड्राइव या G ड्राइव भी क्रिएटेड है आपके सिस्टम में, तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको इन ड्राइव्स को आपको एक एक कर आपको यहाँ पे इसे एनालाइज करना है, फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे C ड्राइव को सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एनालाइज का आपको यहाँ पे बटन शो हो रहा होगा। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरा ये बटन हाइड है। अगर बाय द वे आपका भी हाइड रहता है तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको इसे ऑप्टिमाइज कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे हाइड नहीं रहता है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एनालाइज करना है। यहाँ पे 100% यहाँ पे एनालाइजेशन होगा, फिर एनालाइज होने के बाद फिर यहाँ पे आपको फिर ऑप्टिमाइज करना है, फिर 100% यहाँ पे ऑप्टिमाइज होगा। तो ये एनालाइज और ऑप्टिमाइज होने में कुछ मिनटों का ही टाइम लगता है। तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम के ड्राइव्स को एक एक कर माने पहले आपको C ड्राइव को करना है, फिर आपको अगेन फिर D ड्राइव को करना है एनालाइज ऑप्टिमाइज, फिर आपको E ड्राइव को करना है। मैंने एक एक कर आपको यहाँ पे सभी ड्राइव को आपको यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ये प्रोसेस जैसे जिन लोग का
कंप्यूटर या लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगा हुआ है, मैंने HDD लगा हुआ है जिन लोग का, उन लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस को अप्लाई करना। और जिन लोग का SSD लगा हुआ है तो उन लोग को भी ये प्रोसेस को अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे SSD लगा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सॉलिड स्टेट ड्राइव, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो उन लोग को भी ये प्रोसेस को अप्लाई करना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसेस से होगा क्या कि आपके सिस्टम में, आपके ड्राइव में, C ड्राइव में या D ड्राइव में, मैंने आपके विंडोज़ के रिलेटेड जितने भी फाइल्स है, अगर बाय द वे वो आपका अनस्ट्रक्चर वे में आपके यहाँ पे कलेक्ट है, मैंने अनस्ट्रक्चर वे में यहाँ पे स्टोर्ड है, तो वो यहाँ पे क्या होंगे कि इन सभी को एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने से क्या होगा कि वो जितने भी डेटा है आपके, वो स्ट्रक्चरल वे में यहाँ पे मैंने कलेक्ट हो जाएंगे, मैंने स्ट्रक्चरल वे में आपके यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे आपके जितने भी डेटा है। और इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम भी है वो जरा फास्ट वर्क करेगा, जो भी फाइल वगैरह है वो ज़्यादा ही फास्टली तरीके से यहाँ पे एक्सेस होगा, और आपका सिस्टम हैंग भी नहीं करेगा, ना ही हैंग से रिलेटेड या अदर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपके यहाँ पे आएगा। तो आपको यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रोसेस मैं आपको बताया हूँ ऑप्टिमाइज ड्राइव से रिलेटेड, इस प्रोसेस को आपको एटलीस्ट 1 वीक में आपको 2 टाइम जरूर करना है, क्योंकि मैं ये इस प्रोसेस को पर्सनली मैं यहाँ पे 2 टाइम जरूर करता हूँ अपने सिस्टम में। मैंने जैसे मैं यहाँ पे 2 डेज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ इसे ऑप्टिमाइज करने के लिए या स्कैन करने के लिए अपने सिस्टम को, जैसे वेडनेसडे, संडे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ, और उन्हीं डे को मैं यहाँ पे अपने सिस्टम को फुल्ली यहाँ पे ऑप्टिमाइज करता हूँ। तो आपको भी इसी तरह से ऑप्टिमाइज करना है, इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस वो बेटर भी रहेगा और आपका सिस्टम है वो हैंग भी नहीं करेगा। अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस बताता हूँ, जो लास्ट प्रोसेस है। उस प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है सिक्योरिटी। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, मैंने आपको यहाँ पे ऐप शो होगा, सॉफ्टवेयर शो होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। और कितने लोगों को तो विंडोज सिक्योरिटी के बारे में मालूम भी नहीं होता है, जैसे मैं आपको बता दूँ कितने लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं आपको बता दूं कि ये विंडोज़ सिक्योरिटी है, ये आपका सिस्टम का पर्सनल एंटीवायरस है, मैंने आपका विंडोज़ की ओर से ये ऑफिशियल एंटीवायरस प्रोवाइड किया गया है। जैसे मैं आपको बता दूं तो आप इस विंडोज सिक्योरिटी की हेल्प से आपके सिस्टम में जितने भी वायरसेस वगैरह, फॉर्मवेयर वगैरह, मैलवेयर्स वगैरह कलेक्ट हो जाता है आपके सिस्टम में या आपके सिस्टम में स्टोर हो जाते हैं, तो उन सभी को यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं आप इस विंडोज सिक्योरिटी एंटीवायरस की हेल्प से। एक तरह की ये एंटीवायरस है, मैं आपको बता दूँ। कितने लोग क्या करते हैं कि डेडिकेटेड एंटीवायरस वगैरह भी परचेज कर लेते हैं, उन लोग को इस विंडोज सिक्योरिटी के बारे में मालूम नहीं होता है ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि यही काफ़ी होता है। मैं आपको बता दूं यही काफ़ी होता है कि आपके सिस्टम से जितने भी डेटा उन सभी को रिमूव करने के लिए, और मैं पर्सनली इसी एंटीवायरस को यूज़ करता हूं अपने पूरे डेटा को यहाँ पे स्कैन करने के लिए भी। तो आपको यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन वाले आपको ऑप्शन में चले जाना है। इस ऑप्शन में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे फुल स्कैन को सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को स्कैन करना है। और जैसे मैं आपको बता दूँ ये भी प्रोसेस को आपको एटलीस्ट 1 वीक में 2 टाइम आपको जरूर से जरूर करना है ये प्रोसेस को। इस प्रोसेस का क्या होगा कि आपके सिस्टम में जितने भी वायरसेस वगैरह है वो सभी रिमूव हो जाएंगे। कोई भी वायरसेस वगैरह इन बीच में 1 वीक के बीच में अगर आते भी है आपके सिस्टम में, वो भी आपके रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपने सिस्टम को 1 वीक में एटलीस्ट 1 से 2 टाइम आपको यहाँ पे स्कैन करते ही रहना है। इससे आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रहेगा और आपका सिस्टम जो है वो हैंग भी नहीं करेगा। तो ये मेरा 5th नंबर प्रोसेस हो गया, जो लास्ट प्रोसेस है। और मैं आपको यहाँ पे एक बोनस प्रोसेस भी जिसमें आपको बता देता हूँ क्रोम ब्राउजर से रिलेटेड। कितने लोग अपने सिस्टम में क्रोम ब्राउजर को यूज़ करते हैं? मैंने ज़्यादातर लोगों का काम क्या होता है कि क्रोम ब्राउजर पे ही होता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर से रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि करना क्या है। आपको करना क्या है कि आपको क्रोम ब्राउजर के आपको 3 डॉट वाले आइकन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सिस्टम का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको सिस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, यूज हार्डवेयर एक्सीलरेशन व्हेन अवेलेबल, ये 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आपको करना क्या है कि ये दोनों ही ऑप्शन अगर आपका बाय द वे टर्न ऑन रहता है तो आपको इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे टर्न ऑफ है, तो यहाँ पे टर्न ऑफ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिलॉन्च का आपको यहाँ पे बटन शो होगा, तो आपको यहाँ पे रिलॉन्च वाले बटन पे क्लिक करके आपको अपने क्रोम ब्राउजर को अगेन रिलॉन्च कर लेना है। और इस प्रोसेस से क्या होगा, मैंने इस स्टेप से क्या होगा कि आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में, मैंने आपके क्रोम ब्राउजर के बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन रन करते रहते हैं, अनयूज्ड एप्लीकेशन, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पढ़ भी सकते हो आप, जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पे रन करते रहते हैं वो एप्लीकेशन यहाँ पे क्या होगा कि वो क्लोज हो जाएगा, मानी वो एप्लीकेशन यहाँ पे रन नहीं करेगा, जिस कारण से आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो हैंग भी नहीं करेगा, ना ही आपका सिस्टम हैंग करेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो वर्क होता है वो क्रोम ब्राउजर पर ही होता है और कभी कभार आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो हैंग कर जाता है। तो उसी का मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताया हूँ। और एक
एक और आपको काम करना है। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक और प्रोसेस को, मैंने एक और स्टेप को आपको यहाँ पे फॉलो कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे प्राइवेसी या सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे ब्राउजिंग डेटा का जितना भी आपको ब्राउजिंग डेटा है, जैसे आप यहाँ पे देखो क्लियर ब्राउजिंग डेटा, तो आपको यहाँ पे इन सभी को क्लियर कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ऑल टाइम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज, अदर साइट डेटा, कैसे वगैरह सभी को आपको यहाँ पे क्लीन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखो क्लियर डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे क्लियर कर लेना है, क्योंकि डेटा वगैरह भी ज़्यादा कलेक्ट हो जाने के कारण, आपके क्रोम ब्राउजर में डेटा वगैरह फुल हो जाने के कारण भी आपका क्रोम ब्राउजर है या आपका जो सिस्टम है वो हैंग करता है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।